हर जगह पर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए और एक बड़ा साफा संग्राम सिंह जी और विधायक महोदय की ओर से पूरी जनता की ओर से जिस अंदाज में पायलट साहब साफा बांध रहे हैं उस अंदाज में साफा बांधकर स्वागत कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार होती है साफा बांधने की, काम करने की, सकारात्मक ऊर्जा की, उत्साह की, उमंग की। और ऐसे उत्साह उमंग से चलवा हमारे नवों नेता सचिन पायलट साहब एक शानदार इलाज के लिए जोरदार ताली अभिनंदन। आदरणीय संग्राम सिंह जी भूपेश साहब जो लगातार कई दिनों से सारे लोग सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ में लगे हैं। ऐसे नेता के प्रति या तो किसी से बढ़ जाओ या किसी से बना कर रखो, उन दोनों बातों पर खड़े उतरने वाले बात संग्राम सिंह जी भूपेश साहब का बहुत अभिनंदन। और विधायक महोदय ने जिस तरीके से राजेश जी पारिक में मसूदा विधानसभा को विकास से लेकर आए हैं वो अपने अपने कानून की निशान है। आपका बहुत सारा स्वागत, बहुत अभिनंदन। एक बार स्वागत सत्कार को अवधेश जी ये लगातार मानव के साथ में स्वागत अभिनंदन हो रहा है। सामूहिक माला के साथ में स्वागत किया जा रहा है। साथ ही से आए विराट के फूल में बसा अभिनंदन, स्वागत, आभार। मेरा निवेदन है जितने भी कैमरामैन मंच पे हैं वो सब सामने लग जाए, सामने भी देश की सबसे बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटी किशनगढ़ के अंदर पायलट साहब ने दी है और सबसे बड़ा काम हमारे गांव मजदूर और किसान के बच्चे बच्ची पढ़ने के लिए प्रत्येक स्कूल के अंदर 10-10 लाख रुपए देकर कंप्यूटर लगाए। उससे मैं पायलट साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें और मैं पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम आज आप सब लोग किसान माता बहन मजदूर बैठे हैं। जब भारत सरकार में कंपनी मामलात के मंत्री थे पायलट साहब, राम राम साहब, आज रे विजयनगर रे इन विशाल किसान सम्मेलन में राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो पधारें, अपना उद्बोधन दें। आदरणीय चौधरी साहब। काम विकास कराया कि 543 सांसद में से पायलट साहब प्रथम स्थान पे हिंदुस्तान में अजमेर जिले को लेकर आए। पायलट साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन पायलट साहब से छोटा सा निवेदन और अनुरोध करूंगा। इस जनता के मन की एक ही बात है पायलट साहब, आपने हमेशा इनके लिए संघर्ष किया, सब कुछ आपने दिलाया, लेकिन सबके मन में एक ही पीड़ा है कि हमारी सरकार सारे काम बढ़िया कर रही है, लेकिन रात के टाइम हमारी माता बहनें चूल्हा जलाते टाइम लाइट कट जाती है और हमारे सारी माता बहनें लाइट के लिए बहुत परेशान है। पूरे राजस्थान के अंदर गांव गांव ढाणी के अंदर एक सेवक यहाँ पर आए हैं। हम तो आपके सेवक आए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः जोर लगा के कह रहा हूं, पायलट साहब जिसको भी आप कांग्रेस पार्टी से भेजेंगे उसको हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए पीछे मंचासीन होने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया स्टेज खाली करें।
रुपए की लागत के ट्रैक्टर जो है तो उनको ट्रैक्टर की चाबी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन इस मंच से हमारे बीच आए हुए महबूब नेताओं के हम संबोधन सुनेंगे। किसान और आइए एक बार आप सब लोग विराजे। भारत माता की। युवा साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले इस मसूदा की पावन धरती पर आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने, पायलट साहब ने जिस तरह, मैं बिल्कुल आपके जैसे गांव का एक साधारण आपकी तरह खड़ा रहने वाला कार्यकर्ता था। मुझे संग्राम जी 4-5 दिनों से लग रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं, विधायक साहब की टीम लग रही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, आप सिर्फ सुनने के लिए सचिन पायलट जी को आए हैं। इतने ज्यादा विकास के काम हमारे लोकप्रिय विधायक सामान्य पारिक साहब ने कराए, जिसको गिनते गिनते अभी रात हो जाएगी। 1300 करोड़ रुपए के काम की गिनती अभी कराई और सामान्य पायलट साहब के हाथों से उनका लोकार्पण। सबके लोकप्रिय विधायक राकेश पारिक साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, जागसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पुष्कर से नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक रमदेव कुमावत साहब, रामनारायण गुर्जर साहब, लक्ष्मीलाल जी, पूर्व विधायक नारूराम कुमावत साहब, अनामीलाल नेवाला जी, भूपेंद्र सिंह राठौर साहब, जय जैन साहब, महेंद्र सिंह रलावता जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्यावर से प्रत्याशी रहे पारस जैन साहब, कमल माकोलिया जी, सचिन साकला जी, सुमित कालिया जी, आबिद कागजी साहब, संग्राम सिंह जी, वाजिब अली जी, शैलेश कुशवाहा साहब, मीनू कंवर जी, इस्माइल जी, जलालुद्दीन साहब, सरदार कटाक साहब, कुंदन रावत जी, देशराज जी, प्रताप यादव जी, हरि सिंह जी, मंच पर हमारे तमाम मेहमान जो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पारिक साहब का कि इन्होंने आज इस क्षेत्र में जो तमाम विकास के कार्यक्रम थे, विकास की योजनाएं थी, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, मुझे भी यहाँ पर आने का न्योता दिया। तो पारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विशाल किसान सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया और मुझे विजयनगर दोबारा आने का मौका दिया। रास्ते में अनेक जगहों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया था, तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था। तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो इतिहास रहा, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इस धरती में है जो मुझे वो खींचकर यहाँ पर लाया
और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया, जो ताकत दी, वो आज भी मुझे याद है। यहाँ से सांसद रहे मुझे लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला कार्यक्रम में, चुनाव प्रचार में, लोगों से मिलने के लिए, वही प्यार, वही अपनापन, वही स्नेह मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, विजयनगर का, मसूदा का, अजमेर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे, उनके कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए। उनके बच्चे पहले दूसरी चौथी पढ़ते थे, अब कॉलेज में हो गए, कोई दादा नाना बन गए। लेकिन ये पीढ़ी और समय निकलता रहता है, लेकिन रिश्ता, जुड़ाव, अपनापन वो कभी टूटता नहीं। मैं तो कहता हूँ कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है। पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने, 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा, उनके परिणाम बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे, उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया। किसानों के 3 काले कानून बनाए। साल भर तक किसानों ने दिल्ली में, राजधानी में धरना दिया। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी। तब जाके सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल, फूल, साग, सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले? मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम तो नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए। आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा ये भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है? 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है। ये लगातार
5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। राकेश पारिक साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से। इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिक साहब ने उनके प्राण के लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं। विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया। और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझकर हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारिक साहब ने बोली है, मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसा जब चुनाव आते हैं, उससे पहले बहुत सारे चुनाव से ठीक पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे। और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। लेकिन आज इस सभा में जो भागीदारी आप लोगों की है, मैं डंकी की चोट से कह सकता हूं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। 36 कौम के लोग मजबूती से साथ लोग, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जब जब मैंने समर्थन मांगा, आप लोगों ने भरपूर असीम आशीर्वाद हम लोगों को दिया। आज भी हम लोग हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम, हर बजट हमारा बनता है तो सबसे पहली चिंता हमारी होती है नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एकजुट रहना है, अपना इतिहास रहा है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको बरकरार रखना है। राकेश पारिक साहब आपके विधायक रहे लगभग 4.5 साल हो गए। मैं भी पहली बार विधानसभा में गया, पंडित जी पहली बार विधानसभा में गए, हम दोनों विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों के लिए हमने काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने संगठन और पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया। मैं उम्मीद रखता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले की तरह मजबूती से आप लोग एकजुट रहो और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर यहाँ से जिताना। और ये बात मैं पहले कहकर जा रहा हूँ, अब तो चुनाव का समय आएगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जिस ईमानदारी से यहाँ पर काम हुए हैं, सब लोगों को साथ लेकर यहाँ पर एक आत्मीयता से इंसान का आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी विनम्रता होती है, उसकी शैली होती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश पारिक साहब ने हमेशा एक विनम्र व्यक्ति के रूप में, जनसेवक के रूप में आपका काम किया है। इसलिए आज इस किसान सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जहां तक मुझसे पहले वक्ता वेद सोलंकी जी बोल रहे थे, राजेंद्र चौधरी साहब बोल रहे थे, जोधपुर से आते हैं, बहुत सारी बातें बोली,
कि मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है मैं संकोच नहीं करता हूं। मैं लगता है जो प्रदेश के हित में है, नौजवानों के हित में, संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में, उन बातों को मैं रखता हूं ताकि जनता की आवाज हम दिल्ली जयपुर तक पहुंचा सकें। आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसे हमारा भाईचारा और प्रेम इसको बना के रखें। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। आज जो विकास के काम हुए उसके लिए मैं पारिक साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सैकड़ों करोड़ रुपए के यहाँ पर काम हुए, जनता को उसका लाभ मिलेगा। और आप लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने हर समय कभी कभी राजनीति में अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। ये तो गाड़ी का चक्र घूमता रहता है, क्यों मनोज जी, घूमता रहता है। तो अजमेर के लोगों ने, मसूदा के लोगों ने हमेशा हमारे को संबल दिया है, आशीर्वाद दिया है और ताकत दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यही प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आपका भविष्य में बना रहेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है, इसलिए मजबूती से, ताकत से, एकजुट पर हम बात रहे। और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा। आप लोगों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे।